नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में मेरे साथ देखिए। इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का किया जोरदार स्वागत। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित। सदन में जारी रहा विपक्ष का जोरदार हंगामा। दिल्ली के संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में की गई बैठक। अमेरिका के सिएटल में अंधाधुंध गोलीबारी। स्पेस नीडल के पास चली कई गोलियां, कई लोग हुए घायल। संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक आज पेश। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे विधेयक। एनटीए परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स गठित। पीएम मोदी के आदेश पर हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन। पेपर लीक पर अब सख्त वार। दोषियों पर 10 करोड़ जुर्माना लगाने का प्रावधान। 2 महीने में जांच पूरी करना होगा अनिवार्य। पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी बोले, संसद में सख्त कानून बनाने की हमारी तैयारी। असम में बाढ़ से हाहाकार। खतरनाक स्तर पर नदियों का जलस्तर। 68 लोगों की मौत, कई लापता। पीएम मोदी ने टास्क फोर्स बनाने का किया ऐलान। परीक्षा सुधार के लिए नई पहल शुरू। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी गठित। इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं नंदन। डिजिटल इंडिया के फाउंडर भी हैं। जंतर मंतर के आसपास कड़ी बैरिकेडिंग की गई। टॉलस्टॉय मार्ग पर सुरक्षा बढ़ी। हॉर्मुज में तेल टैंकर में जोरदार विस्फोट। बारूदी सुरंग से टकराने पर धमाका हुआ। ईरानी रास्ता छोड़कर जा रहा था टैंकर। अभी तक किसी हताहत की सूचना नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में बड़ी गिरावट। ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल से नीचे। ट्रंप के ऐलान से कच्चा तेल में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट। खामेनेई का हिजबुल्लाह के पक्ष में बड़ा बयान। हिजबुल्लाह को हमारा खुला समर्थन। ईरान यूएस के बीच बातचीत जारी। मध्यस्थ भी सक्रिय भूमिका में जुटे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। वेनेजुएला में भूकंप से 2 फीट खिसकी धरती। 7.2 तीव्रता से भूकंप से खिसकी जमीन। ईरान की सत्ता में मचा घमासान। पेजेशकियन और मोस्तफा में टकराव। नेतृत्व के बीच मतभेद सामने आए। अमेरिका से बातचीत के मुद्दे पर बढ़ी खींचतान। IRIB और सरकार के बीच भी टकराव की खबरें। सऊदी ने हूती ठिकानों पर हवाई अटैक किया। हूतियों ने जवाबी हमला करने का दावा किया। खाड़ी देशों में भारतीयों की मौत पर विदेश मंत्रालय के बार खुलासा। 3 साल में 800 से ज्यादा मौतें हुई। इसरो नासा के सैटेलाइट का बड़ा खुलासा। वेनेजुएला में 24 जून को आया था खतरनाक भूकंप। स्पेन में जंगल में आग से हाहाकार। अब तक 3.20 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। कई इलाकों में आपातकाल घोषित हुआ। बंगाल के हुगली में सड़क हादसा। कार की टक्कर से करीब 300 मीटर दूर जाकर गिरा बाइक सवार। चीन में टाइफून नॉल का भीषण कहर। 7.15 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। सैकड़ों उड़ानें रद्द। अमरनाथ यात्रा में आस्था का नया रिकॉर्ड। 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं। ट्रंप ने एआई तस्वीरों से ईरान को दिया संदेश। खार्ग आइलैंड पर हमले की एआई तस्वीर शेयर की।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका किसी भी संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ रूस के रुख की सराहना की। उन्होंने हॉर्मुज की स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ओडिशा में बारिश से हालात बेकाबू। बलांगीर का रेलवे अंडरपास 7 फीट पानी में डूब गया। संपर्क पूरी तरह बाधित। पाकिस्तान में बारिश का कहर जारी। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। हापुड़ के निजी अस्पताल में भीषण आग। अस्पताल में कई मरीजों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कार्टून पर विवाद बढ़ा। पुरी मंदिर प्रशासन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पोगो चैनल के खिलाफ दायर हुई अर्जी। इंदौर में हाथी ने ले ली ऑटो चालक की जान। गुड़ खिलाने गए ऑटो चालक पर किया जानलेवा अटैक। यूपी के हापुड़ में भीषण सड़क हादसा। स्कॉर्पियो और टिगा की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 9 घायल। एमपी में नर्मदा नदी में बड़ा हादसा। तेज बहाव में इंदौर का युवक बहा। स्नान के दौरान हुआ बड़ा हादसा।